जय श्री कृष्णा दोस्तों। इस बात को स्वीकार करिए कि इस पूरे संसार में ही नहीं अपितु समस्त ब्रह्मांड में भी आप जैसा कोई नहीं है। परम शक्ति परमात्मा ने हर व्यक्ति को अपनी तरह का बिल्कुल अलग बनाया है। यहाँ तक कि जुड़वां बच्चों में भी कुछ विशेषताएं भिन्न होती हैं। आप जैसे भी हैं, खूबसूरत या बदसूरत, दुर्बल या शक्तिशाली, लंबे या ठिगने, आपका अपना एक विशेष महत्व है। अपने महत्व को पहचानिए। परमात्मा ने आपको एक विशेष भूमिका दी है जिसे आपको निभाना है। यदि आप ध्यानपूर्वक विचार करें तो पाएंगे कि जीवन में किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आपका जन्म हुआ है। इसलिए आप अपनी पृष्ठभूमि, रुचियों और गुणों को पहचानिए, उनकी कद्र करिए। अपने को किसी से न छोटा समझिए और न किसी से बड़ा। बस जो भी कार्य आपको पसंद हो उसे करने के प्रयत्न में जुट जाइए, लेकिन आपके उस कार्य से केवल आपका ही नहीं, संसार का भी कुछ भला होना चाहिए। जीवन में सफलता पाने और सदा प्रसन्न रहने के लिए यह आवश्यक है कि आप जैसे भी हैं उसे सहर्ष स्वीकार करें। बहुधा लोग ऐसे मिलेंगे जो निरर्थक तथा व्यर्थ का बोझ लिए फिरते हैं, जो हमें लाभ तो क्या उल्टे हानि पहुंचाते हैं, हमारी शक्ति नष्ट कर देते हैं और हमसे कार्य करने की सामर्थ्य छीन लेते हैं। यदि हम यह आदत डाल लें कि केवल काम की बातें याद रखें और व्यर्थ की बातें तथा निरर्थक वस्तुओं को भूल जाएं और उन बातों को जो हमारी उन्नति में बाधक होती हैं विस्मरण कर दें, तो हम न केवल सफलता की मंजिल तय करने लग जाएंगे वरन हमारे सुख में भी वृद्धि हो जाएगी। सही ढंग से जीवन व्यतीत करने का एक भेद तो यह है कि जो हमारी सामर्थ्य तथा शक्ति को नष्ट करे, हमारी भावी उन्नति के मार्ग में रोड़े अटकाए, उसको मिटा दिया जाए। हमें चाहिए कि अपने विगत कटु अनुभवों को भूल जाएं, उनकी याद तक मस्तिष्क से निकाल दें। वस्तुतः हमें अपनी त्रुटियों और दुर्बलताओं को याद नहीं रखना चाहिए। हाँ, यदि उद्देश्य यह हो कि कहीं दोबारा गलती न हो जाए तो पहली भूलों पर दृष्टिपात करना अच्छा है, किंतु उन्हें बार बार मस्तिष्क में घुमाना ठीक नहीं है। यदि उनकी याद रह रहकर सताती है तो उचित यह है कि उन्हें अपने मानस पटल से खुरच डालें ताकि उनका कोई चिन्ह शेष न रहे। अपने वर्तमान जीवन पर उनकी छाया तक न पड़ने दें ताकि जो आप आगे करने वाले हैं उसकी सामर्थ्य न खो बैठें। इस विषय में आज तक जो आपने सीखा है उससे निःसंदेह लाभान्वित हों, आपको कोई रोक नहीं सकता, किंतु उन्हें बराबर याद करके व्यर्थ हो अपना दिल थोड़ा न करें। जो चीज आपको आगे बढ़ने से रोकती है उससे चिपटे रहने से क्या लाभ। जिस घटना की स्मृति से आपको दुख होता है उसे दोबारा क्यों याद करें। शोक और संताप को छोड़ें, दुख तथा चिंता से बचें, ईर्ष्या द्वेष तथा डाह रखना त्याग दें, स्वार्थ को तिलांजलि दें। मूखा, निरक्षरों, निकम्मों, निठल्लों और आलसियों तथा कामचोरों की संगति में न बैठें। झूठ और आडंबर को छोड़ दें और उस नाक को पूरी काट डालें जो लोगों के सामने बार बार थोड़ी कटती है। उन दुर्विचारों को भी मन में न लाएं जो आपकी वासना की प्यास को भड़काते हैं, आपको दुराचार की ओर प्रवृत्त करते हैं। यदि आपने यह सब बातें छोड़ दी तो आप यह देखकर चकित रह जाएंगे कि आपका बोझ कितना हल्का हो गया है, आप कितने स्वतंत्र हो गए हैं। जीवन की दौड़ में भाग लेने के लिए आप अपने अंदर अधिक शक्ति और उत्साह का अनुभव करेंगे। आपको अपनी सफलता तथा विजय पर और भी अधिक विश्वास हो जाएगा। असंख्य लोग ऐसे हैं जो इन बातों को छोड़ना जानते ही नहीं। परिणाम स्वरूप उनके अवयव सर्वथा तने रहते हैं, उनकी नसें और पट्टे खींचे रहते हैं। संसार में उनके लिए कठिनतम कार्य यही होता है कि वे कैसे अपनी त्रुटियों को भूलें। अब आज से ही यह प्रण कर लें कि कुछ भी हो जाए आप मृत तथा भग्न ढांचों के स्वप्न नहीं देखा करेंगे। आप बीती हुई बिसार देंगे और आगे की सुध लेंगे। इस बात का दृढ़ निश्चय कर लें कि अपने मस्तिष्क व हृदय से सब विचारों को निकाल देंगे, चाहे वे कितने ही भयानक क्यों न हों। वे विचार आपके मन में कितनी ही बार क्यों न आएं, आप उन्हें भूल जाएं और उनसे कोई संबंध न रखें। सकारात्मक सोच रखें, चिंता तथा परेशानी को दूर करें। कहीं ऐसा न हो कि वे आपकी शक्ति तथा सामर्थ्य को नष्ट कर दें, क्योंकि आपकी शक्ति ही आपके आगामी कार्यों की पूंजी है। जो बातें आपको अच्छी नहीं लगीं, आपके स्वभाव को दूषित करती हैं या आपके मानसिक संतुलन को बिगाड़ देती हैं, उन्हें भूल जाएं और उनके बारे में कुछ न सोचें। आपका समय इससे अधिक मूल्यवान है कि आप उसे भूली बिसरी त्रुटियों और भूलों पर खेद प्रकट करने में नष्ट कर दें। यदि आप निराश या हतोत्साहित रहते हैं तो निराशा तथा उत्साहहीनता को इस प्रकार मन से निकाल दें जैसे चोर को घर से बाहर धकेल दिया जाता है। अपनी कमजोरियों के दरवाजे बंद कर दें और बंद ही रखें। यदि आपका कोई कटु अनुभव हो चुका है तो उसे भूल जाएं। यदि आपको भाषण देने में असफलता हुई, यदि गीत गाते समय आपसे कोई चूक हो गई है, यदि आपकी लिखी कविता व लेख में कोई त्रुटि रह गई, यदि किसी परिस्थितिवश आपका कदम गलत पड़ा है, आप गिर पड़े हैं और चोट आ गई है अथवा आप पर लांछन लगाया गया है,
आपको गालियां दी गई हैं, तो इन सब बातों के बीत जाने पर उन्हें पुनः याद करने से क्या लाभ? यदि आप उन्हें बार बार याद करेंगे तो बहुत हानि होगी, संतोष व सुख के क्षण नष्ट हो जाएंगे। यदि आपसे कोई भूल हो गई है, आपकी ख्याति को ठेस पहुंची है और आपको शंका है कि आप पुनः उस पद तक नहीं पहुंच सकते, तो भगवान के लिए यह भयानक पिंजरा और डरावने साए अपने साथ साथ मत लिए फिरिए। उन्हें अपने स्मृतिपटल से मिटा दें और सर्वथा विस्मृत कर दें। यदि आप भविष्य में अपने मस्तिष्क को साफ रखेंगे, उसे प्राचीन स्मृतियों से दूषित नहीं होने देंगे, तो आप यह देखकर चकित रह जाएंगे कि आपके जीवन में एक नया सूर्य उदय हो गया है और आपके आसपास के लोग भी आपको एक नया और बदला हुआ इंसान पाएंगे। अधिकांश लोग किसी विषय या कार्य में अपने मन को एकाग्र करने में पहले कठिनाई अनुभव करते हैं, लेकिन जब एक बार उनका ध्यान लग जाता है तो उसमें इतने मग्न हो जाते हैं कि किसी दूसरे विषय में ध्यान लगाने का अवसर आने पर उन्हें कष्ट अनुभव होता है। तब उनका मानसिक संतुलन गड़बड़ा जाता है, वे खींचने और परेशान होने लगते हैं। यह आदत उनके जीवन की प्रसन्नता को नष्ट कर देती है। आपको किसी विषय या कार्य में ध्यान लगाने का ही नहीं, अपितु उससे ध्यान हटाने का भी अभ्यास करना चाहिए। किसी विषय या कार्य से ध्यान हटाने में कष्ट इसलिए अनुभव होता है क्योंकि हमारी उसके प्रति एक आसक्ति बन जाती है। मत भूलिए, मोह और आसक्ति सदैव अंत में दुखदायी होती है। अपने को सुखी, स्वस्थ तथा संतुलित रखने के लिए यह आवश्यक है कि हम मोह और आसक्ति से बचें। इसके लिए सबसे सरल उपाय यह है कि आप प्रत्येक विषय या कार्य को परमात्मा का कार्य समझकर करें। इससे आप अपने ध्यान को आवश्यकतानुसार एक विषय या कार्य से हटाकर दूसरे में लगा सकेंगे और आपको कोई कष्ट भी नहीं होगा। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार व्यक्ति के जीवन का अधिकांश भाग व्यर्थ की कल्पनाएं और विचार करने में नष्ट हो जाता है। बहुत से लोगों को दिवास्वप्नों और हवाई किलों के निर्माण में डूबे रहने की आदत होती है। इस आदत पर नियंत्रण रखने के लिए यह आवश्यक है कि आप दिन में 4-5 बार अपने मन में चलने वाले विचारों पर ध्यान दें और बेकार की बातों को मन से निकाल दें। ऐसे विचारों को उनके सार्थक होने की धारणा आपके साथ चिपकाए रखती है। कुछ विचारकों ने सलाह दी है कि बार बार आने वाले इन विचारों की एक सूची बनाएं और उनके सामने लिखें कि वे किस रूप में और कहां तक आपके लिए उपयोगी हैं। वे कितने व्यावहारिक हैं और आपके लक्ष्य की प्राप्ति क्या सचमुच उनसे हो सकती है। इससे आपका अपने मन पर नियंत्रण बढ़ेगा और आप उसकी शक्तियों का सदुपयोग अपने व्यक्तित्व का विकास करने में कर सकेंगे। तब कटु अभिनव आपके काम आएंगे। आशा के समान साहस एवं शक्ति देने वाला दूसरा शब्द शायद ही शब्दकोश में मिल सके। जब हमारे जीवन में आशा ईश्वर के विश्वास के फलस्वरूप प्रस्फुटित होती है, तो कोई व्यक्ति, कार्य या उसका फल हमें निराश नहीं कर सकता। आशा मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। यह हमें सभी असफलताओं से बचाती है, हमारे जीवन में कभी अवसाद नहीं आने देती और इस बात की प्रतीति कराती है कि जो ईश्वर में विश्वास करते हैं, उनकी सहायता स्वयं ईश्वर करता है। यह आशा हमें कर्तव्य पालन के लिए उकसाती है, उन्नति के शिखर तक पहुंचने में सहायता करती है, सदा सकारात्मक सोचने को बाध्य करती है। कुछ समय पहले 2 व्यक्ति प्रायः एक ही रोग से पीड़ित हुए। पहला तो दूसरे दिन ही मृत्यु को प्राप्त हो गया, किंतु दूसरा 2 सप्ताह में अच्छा हो गया। पहला रोग का आक्रमण होते ही जीवन से निराश हो गया था, जबकि दूसरे को जीने की पूरी आशा थी। उसने निराशा का यह भाव कि यह रोग उसे मार सकता है, एक क्षण के लिए भी अपने हृदय में आने नहीं दिया। जब जीवन किसी कार्य में प्रवृत्त होता है तो उसे आशा की निरंतर आवश्यकता होती है। एक व्यापारी जिसे एक बार बड़ा घाटा हुआ और हालत ऐसी पैदा हो गई कि यदि कोई आर्थिक रूप से उसकी सहायता न करे तो उसे अपना व्यापार ही बंद करना पड़े। उसके घाटे की बात सब जानते थे, फिर भी उसने साहस नहीं छोड़ा। वह एक परिचित साहूकार के पास गया। उसे उससे आवश्यक रुपया उधार मिल गया। फलस्वरूप कुछ ही समय में उसका व्यापार फिर से चमक उठा। थोड़े समय में ही उसने साहूकार का सब रुपया ब्याज सहित उतार दिया। रुपया चुकाते समय व्यापारी ने साहूकार को इस बात के लिए धन्यवाद दिया कि उसने बिना किसी बंधक के ढेर सारा रुपया दे दिया था। उसे पता नहीं था कि साहूकार ने उसकी बातों में उसकी आशा पढ़ ली थी, जो किसी भी कीमती चीज से बढ़कर होती है। वह समझ गया था कि यह व्यापारी विश्वास और आशान्वित ढंग से कार्य करता रहेगा और निश्चित रूप से पुनः सफल होगा। ईश्वर में विश्वास से पैदा हुई आशा और इस विश्वास से पैदा हुई आशा की जो ईश्वर करता है वह हमारे भले के लिए करता है, टिकती है, और यही आशा सशक्त एवं संजीवनी आशा होती है। इस आशा का प्रचलित आशावाद से कोई मुकाबला नहीं है। यह आशा दुनिया की सारी बुराइयों, सारी समस्याओं का मुकाबला करती है, पर कभी किसी के प्रति कटु नहीं होने देती। इस आशा की जड़ में दुनिया के हरेक प्राणी के लिए प्रेम रहता है। निश्चय ही जो ईश्वर में विश्वास करता है
उसे कभी निराश नहीं होना पड़ता। आशा को दृढ़ बनाने के लिए भी आशा पैदा करनी होती है, गिरते हुए व्यक्ति को उठाने के लिए ऊपर देखना होता है। मनुष्य में जब यह भावना पैदा होने लगे कि जीवन तुच्छ है, छोटा है, तब उसे कोई बड़ी चीज देखनी चाहिए। ऐसी ही अवस्था में एक व्यक्ति ने हिल स्टेशनों पर भ्रमण किया और जीवन के प्रति उसका दृष्टिकोण ही बदल गया। उसने जीवन को महान माना और जीवन के प्रति उसकी उपेक्षा चली गई। जीवन की आध्यात्मिक उलझनों को सुलझाने के लिए, जीवन को ऊंचा उठाने के लिए कई बार सुंदर दृश्यावली से परिपूर्ण स्थानों में जाने, सात्विक भोजन करने, शुद्ध वायु में रहने और कुछ बड़ी चीजें देखने की आवश्यकता होती है। इसलिए धर्मशास्त्रों में जगहजगह व्रत, उपवासों का विधान है और बद्रिकाश्रम, केदारनाथ और रामेश्वरम आदि तीर्थ स्थान समुद्र तट पर एवं शैल शिखरों पर बने हुए हैं। इन स्थानों की यात्रा करने वाला व्यक्ति शरीर और मन दोनों के ताप को दूर करने में समर्थ होता है। गीता और रामायण आदि सभी धर्मग्रंथों का पाठ मनुष्य को ऊंचा उठाने के लिए है। इसके अर्थ में अवगाहन करने पर मनुष्य को लगता है कि वह संसार के दम घोंटने वाले वायुमंडल से निकलकर आत्मानुभूति के निर्मल एवं शांत वातावरण में पहुंच रहा है। सभी धर्मोपदेशों में मनुष्य को बड़ा बनाने, ऊंचा उठाने, जीवन देने वाला संजीवन होता है। इसको पढ़ते या सुनते रहने वाले पर कभी वह अवसाद नहीं आता जो निराशा को जन्म देता है। आशा बांटी जा सकती है, पर यह काम वो ही कर सकता है जिसके जीवन में आशा का दीप पूरे प्रकाश से जगमगाता रहता है। आशा के अग्रदूत होने का अर्थ है लोगों को निराशा रूपी राक्षसी के हाथों पिटने से बचाना। जो लोगों को निराशा को पीटना सिखाता है वह बड़भागी है और जीने की कला से परिचित है। आशा सकारात्मक विचार की सूचक है। आशावान व्यक्ति का मन सफलता, संपन्नता और सुखमय जीवन का संदेश ग्रहण करता है। आशान्वित व्यक्ति में जीवनभर समस्याओं का सामना करने की शक्ति और साहस होता है। इसी से वह अपने लक्ष्य को पाने में सफलता प्राप्त करता है। यदि आप आशावादी हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि आशा व इच्छा उसी वस्तु अथवा कार्य की करनी चाहिए जो युक्तियुक्त हो। ईश्वर नीति का नियंता और सृष्टि का सृष्टा है। मनुष्य को वह वो ही वस्तु देता है जो उसके योग्य होती है। यदि आप हर समय अपनी गरीबी, भूखमरी, दीनहीनता, असफलता और अभावों का गुणगान करते हैं तो इसका अभिप्राय यह हुआ कि आप निराशावादी और नास्तिक हैं। ईश्वर सबकी सभी आवश्यकताएं पूरी करता है, लेकिन उन आवश्यकताओं को पूरी करने से पूर्व वह उचित पात्र को परखता है। यदि आपको कोई वस्तु नहीं मिल पाई तो इसका अर्थ यह नहीं है कि ईश्वर ने आपके साथ भेदभाव किया है, बल्कि सच्चाई यह है कि उसने आपको उस वस्तु के लायक नहीं समझा। मनुष्य की आशाएं और आकांक्षाएं ही उसे किसी कार्य के लिए प्रेरित करती हैं। यदि ये भावनाएं आप में जागृत नहीं होंगी तो आप उस कार्य को कभी नहीं कर पाएंगे। जो व्यक्ति महत्वाकांक्षी होता है वह परिश्रमी, उत्साहित, प्रफुल्लित और निरंतर प्रयत्नशील रहता है और सफलता की सीढ़ियां चढ़ता जाता है। वह चुस्त-दुरुस्त व कार्यकुशल होता है। जिसमें महत्वाकांक्षा नहीं होती वह ढीला ढाला और अकर्मण्य होता है। ऐसा व्यक्ति अभावों में जीने का आदी बन जाता है और अपने विचारों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन लाना उसके लिए असंभव होता है। यह सच है कि संतोष से मनुष्य को परम सुख की प्राप्ति होती है, लेकिन इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि आप अकर्मण्य हो जाएं। जो वस्तु आपको मिल सकती है उसके लिए तो आपको निरंतर प्रयास करना ही चाहिए। उस वस्तु के अभाव में संतोष कर लेना अकर्मण्यता है। वास्तव में मनुष्य की सफलता असफलता उसकी मनोदशा पर निर्भर करती है। यदि आप महत्वाकांक्षी हैं तो आप अपनी शक्ति सामर्थ्य पर विश्वास करेंगे, यथार्थ के समर्थक होंगे, सकारात्मक विचार रखेंगे, तन से उत्साहित रहेंगे तथा सदैव प्रयत्नशील रहेंगे। सफलता और संपन्नता आदि इसी संसार में हैं, लेकिन अभागे व्यक्ति उन्हें प्राप्त नहीं कर पाते। अकर्मण्यता और निष्क्रियता मानव जीवन के लिए अभिशाप है। ये मनुष्य को दुखमय सागर की ओर ले जाते हैं। जो व्यक्ति जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के बिना जीवनयापन करता है वह संतोषी नहीं अकर्मण्य है। ऐसी मनोदशा वाले व्यक्तियों को चाहिए कि वे अपने विचारों में बदलाव लाएं। आशा का दामन पकड़कर अपने मन में दृढ़ इच्छाशक्ति और आत्मविश्वास पैदा करें। महत्वाकांक्षा व्यक्ति के जीवन में प्राण और शक्ति का संचार करती है, उसे क्रियाशील बनाती है तथा संघर्ष के लिए प्रेरणा देती है। जो व्यक्ति महत्वाकांक्षी नहीं होता, निराशा से घिरा रहता है, वह न केवल अपना सर्वनाश करता है अपितु परिवार के लिए भी कष्टकारी हो जाता है। मनुष्य ईश्वर की सर्वोत्तम रचना है। उसने मनुष्य को सर्वोत्तम शक्तियां, सर्वोत्तम गुण और सर्वोत्तम सुविधाएं दी हैं। उसने मनुष्य को पृथ्वी पर इसलिए भेजा है कि वह अपनी आशा, आकांक्षा और अपेक्षा के अनुसार अपना सर्वोत्तम विकास करे, जबकि प्रायः होता यह है कि मनुष्य अपने दुर्बल विचारों के कारण अपने को निर्धन बना लेता है।
ऐसे में वह अपना विकास भला कैसे कर पाएगा। सर्वोत्तम विकास करने के लिए मनुष्य को अपनी मनोदशा में परिवर्तन लाना होगा, निराशा से बचना होगा तथा आत्मवंचना से पार पाना होगा। इच्छाशक्ति मनुष्य को कार्य करने की प्रेरणा देती है। यदि इच्छाशक्ति ने मनुष्य को निर्धनता से लड़ने के लिए प्रेरित कर दिया तो वह उससे निपटने में अवश्य सफल होगा। लेकिन जो महत्वाकांक्षी नहीं होते वे निराशा को नीति मान लेते हैं। ऐसा करके वे अपनी इच्छाशक्ति और आत्मविश्वास दोनों को आघात पहुंचाते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम आशावादी बनें, स्वयं में एक संजीवनी आशा को जागृत करें, निराशावादी की मनोवृत्ति को छोड़ें, फिर निर्धनता का निधन होने में देर नहीं लगेगी। ईश्वर उनकी सहायता करता है जो अपनी सहायता आप करते हैं। जो व्यक्ति इस बात को सदा ध्यान में रखता है वह अनेक मुसीबतों से पार हो जाता है। मैं एक ऐसे व्यवसायी को जानता हूं जो एक समय काफी मुश्किलों का सामना कर रहा था। हर समय उसके मस्तिष्क में एक विचार कौंधता रहता था कि क्या वह अपने व्यवसाय को बचा सकेगा। दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियां, बाजार की बुरी दशा, नियामक नीतियों और देश की अर्थव्यवस्था की बदहाली ने उसे बुरी तरह प्रभावित कर दिया था। एक दिन एक ऐसा विचार उसके मस्तिष्क में आया जिसने उसकी सारी परेशानियों को दूर कर दिया। वह अपने ऑफिस में इतना हताश बैठा था कि उसने सोचा, क्यों न गले में फंदा डालकर छत के पंखे से लटक जाऊं और सारी समस्याओं से मुक्त हो जाऊं जो उसे बुरी तरह धराशायी किए दे रही हैं। तभी यह वाक्य उसके मस्तिष्क में विद्युत की भांति कांध गया कि ईश्वर उनकी सहायता करता है जो अपनी सहायता आप करते हैं। इस वाक्य ने उसकी निराशा को दूर कर दिया और उसकी जगह आशा का संचार होने लगा। अकस्मात उसका मूड खुशनुमा और उत्साहपूर्ण हो गया। इस परिवर्तन से वह स्वयं चमत्कृत हो रहा था। यद्यपि परिस्थितियां थोड़ी बिगड़ चुकी थीं, किंतु अब वह स्वयं बदल गया था, कम से कम थोड़ा तो बदल हो गया था। इस आशापूर्ण विचार से उसे बड़ी मानसिक शांति पहुंची और वह पहले से कहीं अच्छा अनुभव करने लगा। पहले जहां वह मानसिक उलझनों के कारण कुछ सोच नहीं पा रहा था, अब व्यावसायिक समस्याओं पर शांति से विचार कर रहा था। कुछ शब्द होते हैं जो अशांत मन को शांत कर देते हैं। उसे वह मार्ग सुझाई दे गया जिस पर चलकर उसकी समस्याओं का निवारण हो सकता था। वह आशा के साथ उस मार्ग पर चला और कुछ ही समय में कठिन समस्याएं भी सरलता से सुलझ गईं। अपनी व्यक्तिगत अथवा व्यावसायिक समस्याओं को सुलझाने के बहुत जरूरी मामले में सबसे पहले आपको यह मानना होगा कि उस समस्या को सही तरह से सुलझाने की शक्ति आपके भीतर मौजूद है। दूसरी शर्त यह कि आपको एक योजना बनानी होगी और उस पर अमल करना होगा। आध्यात्मिक और भावनात्मक योजना का अभाव वह निश्चित कारण है जिससे कई लोग समस्याओं को सफलतापूर्वक नहीं सुलझा पाते हैं। बहुत से लोग मानवीय मस्तिष्क की आपातकालीन शक्तियों के द्वारा सफलता प्राप्त करते हैं। प्रायः प्रत्येक मनुष्य में कुछ अतिरिक्त शक्तियां होती हैं जिनका उपयोग आपातकालीन स्थितियों में किया जा सकता है। प्रतिदिन के साधारण जीवन में ये आपातकालीन शक्तियां सोई रहती हैं, किंतु असाधारण परिस्थितियों में व्यक्ति आवश्यकता पड़ने पर इन अतिरिक्त शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। यदि आप दृढ़ इच्छाशक्ति से किसी कार्य को प्रारंभ करें तो उसे संपन्न करने में ईश्वर आपकी सहायता अवश्य करेगा। प्रारंभ में कठिन और विषम लगने वाला कार्य आपको सरल प्रतीत होने लगेगा और जब आप किसी कार्य का आरंभ ही नहीं करेंगे तो वह पूरा कैसे होगा। दो भाई समान वातावरण में पले बढ़े हैं और उनकी शिक्षा दीक्षा एक समान हुई है। वे दोनों जब कार्यक्षेत्र में उतरते हैं तो उनमें से एक उन्नति के शिखर पर पहुंच जाता है जबकि दूसरा सामान्य जीवनयापन करता है। जब दोनों के पारिवारिक परिवेश और शिक्षा दीक्षा समान थी, फिर ऐसा क्यों हुआ? इसका केवल एक ही उत्तर है कि एक में महत्वाकांक्षा और आशा रूपी अतिरिक्त पूंजी थी और इस अतिरिक्त पूंजी को उसने अपने कार्य में लगाया, जिस कारण वह सफलता और उन्नति के पथ पर बढ़ता चला गया, जबकि दूसरे में इस पूंजी का अभाव था। इस कारण वह सामान्य जीवन निर्वाह करने को विवश है। मनुष्य में यदि आशा और महत्वाकांक्षा की पूंजी नहीं है तो वह ईश्वर प्रदत्त अपनी शक्ति सामर्थ्य का सदुपयोग नहीं कर पाएगा। अंग्रेजी में कहा जाता है, वर्षा के दिनों के लिए कुछ बचाकर रखें। इसका अर्थ है कि यदि आप सामान्य जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो संकट की घड़ी के लिए धन व अन्न बचाकर रखें। लेकिन जब कोई वर्तमान में कष्ट भोग रहा हो तो भविष्य के लिए वह क्या बचा पाएगा? किंतु यदि आपने आसन्न संकट की उपेक्षा की तो आप भावी संकट से कैसे जूझ पाएंगे? इस प्रकार तो आप निरंतर संकटों से घिरते चले जाएंगे। प्रायः लोग धन संचयी वृत्ति के होते हैं, लेकिन धन होने के बावजूद बहुत से लोगों का आचार व्यवहार विकृत और निकृष्ट होता है। ऐसे लोग जीवन के आनंद से वंचित रहते हैं। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति न करके केवल धनवान कहलाने के लिए धन संचय करना मूर्खता है, संकीर्ण मनोवृत्ति का परिचायक है। इसी प्रकार संचयी वृत्ति के विपरीत अपव्ययी वृत्ति भी हानिकारक है।
आपने यदि आज की सारी आवश्यकताएं पूरी कर ली हैं और कुछ धन बच गया है तो उसका दुरुपयोग मत करिए और उसे कल के लिए सुरक्षित रखिए। आवश्यकता से अतिरिक्त व्यय करना अपव्यय कहलाता है। इस प्रकार हम देखें तो संचयी और अपव्ययी दोनों ही प्रवृत्तियां मनुष्य जीवन का संतुलन बिगाड़ देती हैं। आशा और इच्छाशक्ति के बाद विश्वास आता है। जो व्यक्ति आत्मविश्वासी नहीं होता और ईश्वर पर विश्वास नहीं करता, वह भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता है। यदि आप में आत्मविश्वास नहीं है तो आप अपनी बुद्धि, शक्ति और सामर्थ्य का उपयोग सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। मनुष्य तभी सफल एवं संपन्न होता है जब उसके मन में आशापूर्ण विश्वास होता है। इस विश्वास के सम्मुख अवरोध, असफलता, विपन्नता आदि धराशायी हो जाते हैं। मनुष्य जो कुछ भी प्राप्त करता है वह आशा, आकांक्षा, इच्छा, विश्वास और कर्तव्यशक्ति पर आधारित होता है। मनुष्य जैसी आशा करता है वैसा ही बन जाता है। इस कथन में तथ्य और यथार्थ भरा है। इसमें कोई संदेह नहीं कि मनुष्य की इच्छाशक्ति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लेकिन मात्र इच्छाशक्ति से कुछ नहीं होता। कर्तव्यशक्ति भी आवश्यक है, किंतु कोई भी शक्ति आशा की शक्ति से बढ़कर नहीं है। यदि आप आशावादी हैं, महत्वाकांक्षी और आत्मविश्वासी हैं, तो संसार की प्रत्येक वस्तु आपके मन के द्वार खोलकर आपके जीवन में प्रवेश कर जाएगी और आपको सुखी, संपन्न एवं सफल बनाएगी। सड़क पर आते जाते, बसों, मोटरों और रेलों में यात्रा करते ऐसे सैकड़ों लोग देखने को मिल जाएंगे जो जीवित तो हैं, पर जीवित दिखते नहीं, मानो उनके चेहरे की आभा किसी ने लूट ली हो। बुझी बुझी आंखों की चमक और गति में शिथिलता यह दर्शाती है जैसे उनमें उत्साह नाम की कोई चीज न हो। उनकी अवस्था कुछ ऐसी हो जाती है जैसे बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया हो और वह घसीट कर ले जाई जा रही हो। ऐसे व्यक्ति को व्यावहारिक दृष्टि से मृत ही माना जाएगा, क्योंकि उसे देखकर दूसरों के अंदर जीवन तथा शक्ति उत्पन्न नहीं होती। आज ऐसे व्यक्ति संख्या में कम हैं, जिनका समस्त शरीर और जिनके प्रत्येक अंग जीवन तथा शक्ति से भरपूर हों, उत्साह जिनके चेहरे से झलकता हो। किसी न किसी प्रकार जीवन व्यतीत कर लेना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि हमें पूरी तरह अत्यंत वैभवशाली ढंग से और उच्च से उच्च जीवन व्यतीत करना चाहिए। हमारे शरीर का हर भाग और हर भाग का हर रोम और कोश जीवन से भरपूर होना चाहिए। चेहरे से उत्साह ऐसा टपके कि देखने वाले उससे प्रेरित हों। हमें चाहिए कि हम पूर्ण रूप से जिंदादिल, हंसमुख, हल्के फुल्के और गर्मी व उत्साह से भरे हुए हों। हमारी गर्मजोशी तथा शक्ति की कोई सीमा न हो। हमारे आभायुक्त, उत्साहित चेहरे को देख लोग ईर्ष्या करें। बहुत से लोग इस बात को अत्यंत आवश्यक समझते हैं कि वे संसार में एक व्यापारी के रूप में या एक पेशेवर के रूप में अपनी प्रसिद्धि की नींव रखें, किंतु इस बात का वे तनिक सा भी विचार नहीं करते कि उन्हें सबसे पहले अपने स्वास्थ्य की नींव को शक्तिशाली बनाना चाहिए। उनके मस्तिष्क में यह कल्पना होती है कि उत्तम स्वास्थ्य ईश्वर की कृपा से अथवा संयोगवश प्राप्त होता है, लेकिन वे इस बात को नहीं जानते कि स्वास्थ्य भी इंसान के अपने वश में है। किंतु किस प्रकार? ठीक ढंग से सोचने और प्रकृति के सिद्धांतों के अनुसार जीवन व्यतीत करने से। ऐसे अधिसंख्य लोग मिलेंगे जो अपने शरीर से आवश्यकता से अधिक कार्य करते हैं, मानो वे मूल पूंजी से काम चलाने के बजाय कर्ज लेकर अपना व्यापार चलाते हैं। जितनी शक्ति एक दिन में उत्पन्न हुई है, उससे कहीं अधिक वे व्यय कर डालते हैं। अपने एकत्र किए धन को जो उन्होंने किसी संकटापन्न स्थिति के लिए बचा रखा था, निःसंकोच और धड़ल्ले से खर्च करते चले जाते हैं। यह असंभव है कि हम आज रात की निद्रा को बोतल में बंद करके रख छोड़े कि कल रात काम आ जाएगी, या आज पेट को मुंह तक भर लें यह सोचकर कि कल थोड़ा कम खा लेंगे। जल्दी या देर से अनुभव हो जाता है कि हमारे स्वास्थ्य का दिवाला निकल गया है। स्वास्थ्य बनाने और स्थिर रखने के लिए सबसे आवश्यक बात यह है कि अपनी उन आदतों से बचा जाए जो शक्ति, सामर्थ्य और उत्साह को नष्ट करती हैं, जो शरीर और आत्मा के संबंध को क्षीण बनाती हैं और क्रियाहीन बना देती हैं शरीर को। वस्तुतः अधिकांश लोग उत्साह, संतोष और शांति से जीवन व्यतीत करना जानते ही नहीं और आराम की दशा में भी बेचैन रहते हैं। घर में रहते हुए भी चैन नहीं मिलता। हम हर घड़ी, हर क्षण अपने अवयवों को निर्दयता के साथ नष्ट होता देखते रहते हैं। एलन लॉय का कथन है कि मध्यम श्रेणी का प्रत्येक अमेरिकन हर मिनट, हर क्षण कुछ न कुछ करता ही रहता है। वह कभी खाली नहीं बैठ सकता। यदि वह लिफ्ट की प्रतीक्षा में खड़ा है तो और नहीं तो बटन को ही दबाकर इधर उधर टहलना शुरू कर देगा। उसके माथे पर सिलवटें पड़ जाएंगी, भवें तन जाएंगी और कोई समझेगा कि किसी साम्राज्य का बोझ अपनी पीठ पर लिए वह खड़ा है। अपने अवयवों को वह तना रखता है। इन हरकतों से वह अपनी शक्ति को व्यर्थ नष्ट करता रहता है। अपनी शक्ति को यूं ही नष्ट करने वाले और लगातार काम करके अपने अवयवों को थका देने वाले लोग हमें हर जगह देखने को मिल जाएंगे।
वे यदि रेल में भी बैठेंगे तो आराम से नहीं बैठेंगे, उनके लिए शांत हो जाना संभव नहीं। जब तक अपने अभीष्ट स्थान पर न पहुंच जाएं, वे तने बैठे रहते हैं। उनके चेहरे से चिंता टपकती रहती है अथवा इधर-उधर पहलू बदलते रहते हैं। इस प्रकार अभीष्ट स्थान पर पहुंचने से पहले वे अपनी बहुत सी शक्ति नष्ट कर चुके होते हैं। एक व्यापारी समाचार पत्र भी पढ़ रहा होता है और साथ ही भोजन भी करता जाता है। भोजन क्या करता है? ग्रास पर ग्रास टूसता रहता है। इस प्रकार वह अपने मैदे को भोजन पचाने के लिए 5 मिनट की भी अनुमति नहीं देता और अपने रक्त को मानसिक कार्य के निमित्त मस्तिष्क की ओर भेज देता है। यही नहीं, वह दिन भर दौड़ता फिरता है, मानो उसके जीवन का दारोमदार ही तेजी और दौड़ पर है। एक दिन में ही वह इतना काम कर लेता है जिसे पूरा करने के लिए एक यूरोपियन कई दिन खर्च करता है। फिर उसे विस्मय होता है, न मालूम मुझे अजीर्ण क्यों हो गया, रात भर नींद क्यों नहीं आती, मैं जल्दी घबरा क्यों जाता हूं, मेरा स्वभाव चिड़चिड़ा क्यों हो गया है, मैं समय से पहले ही बूढ़ा क्यों हो गया हूं। हर घड़ी की चिंता या घबराहट मनुष्य के पौरुष को दुर्बल कर देती है। उसके अवयव शिथिल पड़ जाते हैं। उसकी शारीरिक तथा मानसिक शक्ति एवं सामर्थ्य कार्य करने से विवश हो जाती है। मस्तिष्क को इस प्रकार ढालना चाहिए कि वह किसी प्रकार की मानसिक क्षति की ओर प्रवृत्त न हो और समस्त शक्तियां तथा योग्यताएं उसी कार्य पर केंद्रित रहें जो उस समय किया जा रहा है। बहुत से चतुर और उत्साही मनुष्यों को यह अनुमान ही नहीं होता कि वे कितनी तीव्रता से अपनी व्यवहार शक्ति नष्ट कर देते हैं। ऐसे मनुष्यों को चाहिए कि वे अपनी तीव्रता को तनिक कम कर दें और अधिक चिंतन से काम लें। तथ्य यह है कि ऐसे भावुक लोग कार्य बहुत अधिक करते हैं और अपनी सामर्थ्य से बढ़कर करते हैं, क्योंकि वे अत्यंत साहसी और धैर्यवान होते हैं। उनकी गति तीव्र होती है और वे अपनी शक्ति को इतनी तेजी से व्यय कर डालते हैं कि उतनी तेजी से वह पैदा भी नहीं होती। इसलिए वे उदास और चिंतित हो जाते हैं। बहुत कम लोगों को इस बात का अनुभव है कि शारीरिक दशा तथा स्वास्थ्य पर साहस, धैर्य तथा दृढ़ता का कितना दारोमदार होता है। साहसहीन, अधीर तथा अस्थिर प्रकृति वाले व्यक्ति इंसान कहलाने के अधिकारी नहीं हैं। यदि आपका शरीर दुर्बल है, आप जरा सा काम करने से ही थक जाते हैं, तो आपकी मानसिक शक्ति, बुद्धिमता, चेतनता आदि से क्या लाभ। यदि एक युवक अपनी कला तथा पेशे के तख्त पर सभा करने के लिए राजसी शक्ति और दबदबे के बजाय एक दास की सी दुर्बलता और लचीलापन लेकर आता है, तो स्मरण रखना चाहिए कि उसका जीवन सदोष तथा अपूर्ण है। उसके कार्य का आरंभ ही गलत है और उसका वह खुद ही जिम्मेदार भी है। कल्पना कीजिए कि एक युवक के लिए यह दृश्य कितना लज्जाजनक और अपमानजनक है। यदि अमेरिका जैसे देश की बात करें तो वहां कोई भी स्त्री पुरुष ऐसा नहीं मिलेगा जो स्वस्थ और हृष्टपुष्ट हो। इसका कारण यह है कि वहां के लोग उत्साहपूर्ण तथा सक्रिय जीवन व्यतीत करते हैं, चिंता की वृद्धि करने वाली और बाद में हानि पहुंचाने वाली मित्रताएं करते हैं, शरीर को अय्याशी का आदी बनाते हैं, उसे कभी विश्राम नहीं करने देते। हमें चाहिए कि हम साधारण जीवन व्यतीत करें, यद्यपि हम ऐसा करते नहीं। यदि हमें अपने अंदर वास्तविक सामर्थ्य उत्पन्न करने की अभिलाषा है, यदि हम चाहते हैं कि इंसानी मशीन के अंदर जो कुछ छिपा है वह प्रकट रूप में हमारे सामने आ जाए, तो हमें अपने रहन-सहन को बदलना होगा, अपने जीवन स्तर में परिवर्तन करना होगा, अपने शरीर से प्रेम करना होगा, उत्साह बनाए रखना होगा तथा उत्तम स्वास्थ्य के लिए सदा प्रयत्नशील रहना होगा।